हेलो दोस्तों, शिक्षा विद्रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और साथ ही में अंकित सर ने जो कट ऑफ बताई है वो किस तरह से बताई है, किस शिफ्ट में कितना आपको नंबर मिलेगा, कितना उसका एवरेज स्कोर रहा, तो कंप्लीट डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा अगर आपने भी इसका एग्ज़ाम दिया और आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखिए, आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल से पहले आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी फिजिकल कट ऑफ भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में जो कैटेगरी यूआर में गई थी, परसेंटेज के ऊपर मैं बात करूँगी तो 75.9% गई, मतलब कि उसका जो स्कोर बनता है 91 पॉइंट समथिंग है। ईडब्ल्यूएस का गई थी 72.7% पे, ओबीसी की 73.7 पर, एससी की 69 पे और एसटी की 67.2। ये है परसेंटेज मेल के लिए। वहीं मैं फीमेल की बात करूँ, यूआर की 69.2 पे गई, ईडब्ल्यूएस की 70.9 पे, ओबीसी की 71.1 पर और एससी और एसटी के लिए 65.7 और 62.7। तो ये परसेंटेज गई थी आरपीएफ एसआई फिजिकल कट ऑफ के बाद। अब अगर मैं बात करूं कि आरपीएफ कांस्टेबल की कितने परसेंटेज पे लग सकती है, जैसे कि अंकित सर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो उन्हीं के डाटा पे मैं बात करने वाली हूँ। तो 18 में ऑल इंडिया पे नहीं होकर ग्रुप वाइज बटी हुई थी जो वैकेंसीज होती है, तो उसके लिए एक जो कट ऑफ गई थी वो आपके सामने उस देख सकते हो। यूआर के लिए 79 ग्रुप ए में गई थी, वहीं बी में 87 पॉइंट समथिंग थी, सी में 86.22 थी और डी में 92। इस तरह से कट ऑफ लगती थी, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी बच्चे कट ऑफ से बाहर हो जाते थे। बट अब इस भर्ती में ऐसा नहीं है और यहाँ पर ऑल इंडिया कट ऑफ आपकी लगने वाली है। अब बात करते हैं 2018 और 2024 की जो वैकेंसी में अंतर क्या रहा। सबसे पहला अंतर है यहाँ पर पद के नंबर में। पहले जो पोस्ट आई थी वो बहुत ज़्यादा थी, लड़कियों की वैकेंसी भी 4000 समथिंग थी और बॉयज़ की भी वैकेंसी उतनी थी। बट अगर मैं अब बात करूँ, टोटल ही पोस्ट 4208 है, जिसमें बॉयज़ का जो नंबर है पदों का वो 3577 पर बॉयज़ की भर्ती होने वाली है। और गर्ल मैं बात करूँ 631 कुल गर्ल्स के लिए पद है, जिसकी वजह से जो इस बार की मेरिट है पिछली बार की मेरिट से ज़्यादा जाने वाली है। हालांकि इसका फिजिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पिछली बार भी सेकंड मेरिट लगी थी इसी वजह से, क्योंकि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। बट गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अंतर है। पिछली बार 4000 कुछ पद थे, बट इस बार तो 631 पद ही केवल बचे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब इस बार मेरिट में आपको काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल कैंडिडेट मार्क्स की बात करती हूँ तो जैसे अंकित सर ने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म भी भरा, जिसकी वजह से उन्होंने एक ओवरऑल स्टूडेंट के क्या मार्क्स रहे उसके बारे में बात करी। जैसे उन्होंने बताया कि 60+ पर कितने बच्चे हैं, 45,518 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा नंबर बने हैं। इसी तरह से 65 के यहाँ पर बने हैं 39,759 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 65+ बने हैं। 70+ की बात करूँ तो 32,357 ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ पर 70+ बने। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे आगे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे और स्टूडेंट नंबर कम होते चले जाएंगे। तो 110 तक नंबर यहाँ पर पहुँच पाया, हालांकि बहुत ही कम होंगे वो। तो यहाँ पर 124 बच्चे ऐसे हैं। अब ये बच्चे वो हैं जो इस वैकेंसी के लिए बहुत सीरियस है। काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनकी शिफ्ट हार्ड थी। शिफ्ट हार्ड होने की वजह से उनका जो रो स्कोर था वो भी कम बन रहा था और वो नहीं भर पा रहे थे। इसके उन्हें यही लगा कि शायद इस वैकेंसी में उनका कोई चांस ही नहीं है। तो इसी के ऊपर सर ने एक और एनालाइज किया था, जिसमें उन्होंने शिफ्ट लिखी प्लस यहाँ पर एवरेज मार्क्स लिखे और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने 2, 3, 4 मार्क्स सभी शिफ्ट का एनालाइज बहुत ही अच्छे से किया है। और उन्होंने बताया कि जो सबसे ईजीएस्ट रही, जहाँ पर एवरेज सबसे ज़्यादा रहा, वो 3 मार्च थर्ड शिफ्ट का रहा, जहाँ एवरेज बन रहा है 73.31। बाकी हार्ड शिफ्ट में बच्चों की जो अटैम्प्ट करने की संख्या थी वो भी कम थी और इजी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट किया।
तो यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है काफ़ी सारा अंतर। उसके बाद सर ने कैटेगरी वाइज एवरेज भी निकाला, जैसे यूआर में जो बच्चे हैं उनके अगर 71.87 नंबर बने, तो ऐसे स्टूडेंट यूआर में केवल 6147 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यूआर कैटेगरी में होने के बाद 71.87 नंबर बने हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 72.15 नंबर बनने वाले स्टूडेंट की संख्या है 5261। ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 72.42 यहाँ पर नंबर बने हैं और सबसे ज़्यादा ओबीसी के अंदर स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा। तो इसे देख के लगता भी है कि हाँ मेरिट थोड़ी हाई जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एससी के अंदर, अभी मैं मेल के लिए बात कर रही हूँ, तो एससी में यह 65.73 जो है 9101 बच्चे हैं जिनके 65.73 नंबर बने एससी के अंदर। एससी के अंदर 62.93 नंबर बनने वाले की संख्या है 1772। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो सेम कैटेगरी में ये फीमेल्स के नंबर हैं, आप सामने देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिसका अब तक आप इंतज़ार कर रहे थे, अंकित सर की बताई हुई एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले परसेंटेज और नंबर दोनों में बात करेंगे और मेल के लिए बात करेंगे। तो हम यूएस में अगर मैं बात करूँ 68 यहाँ पर परसेंटेज बताई है, उसमें 3 या 4 नंबर जोड़ सकते हैं। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो ये बैठते हैं 75 से 85.2 समथिंग तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो 68 यही परसेंटेज रहने वाला है और इसमें मार्क्स भी सेम रहेंगे, ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए अंदर बात करूँ तो सेम ओबीसी के लिए भी उन्होंने यही कट ऑफ बताई है। बाकी एससी के लिए उन्होंने 2 यहाँ पर परसेंटेज कम कर दिए, जिसमें नंबर में अंतर हो जाता है 72 से 79 के बीच में। एसटी में यहाँ पे बात करूँ तो नंबर के अंदर 69.6 से लेकर 76.8 तक मेल के अंदर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपका फिजिकल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फिजिकल आपका क्लियर है तो मोस्टली बच्चों का यहाँ पर फाइनल में सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो यूआर में 64 परसेंटेज पे उन्होंने क्लियर बताया और 3 से 4 नंबर प्लस माइनस करने के लिए भी बताया, जिसके अकॉर्डिंग नंबर बैठते हैं 73.2 से 80.4 तक। ईडब्ल्यूएस में बात करूँ तो परसेंटेज सेम है और मार्क्स भी सेम रहेंगे। फिर ओबीसी में बात करूँ तो सेम ओबीसी के लिए परसेंटेज और मार्क्स बताए हैं। एससी में बात करूँ तो यहाँ पे 60+3 और या माइनस कर सकते हैं, तो नंबर बैठेंगे 68.4 माइनस 75.6। एसटी में 59+-3 करके यहाँ पे नंबर बैठते हैं 67.2 से 74.4 तक। तो ये रही अंकित सर द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब कितनी सच होती है और कितनी नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रिजल्ट आने के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ को फिक्स मत लीजिए। और ये वीडियो बस यही थी कि बच्चों को थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको अपकमिंग वैकेंसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो देखना ना भूलें। ताकि सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।